बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 3D ड्राइंग बनाने की तरफ जा रहे हैं और 3D ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑटोकैड में 3D इंटरफेस या 3D वर्क स्पेस को सेट करना होता है और उसमें क्या क्या एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं इस लेक्चर में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें वर्क स्पेस सेटिंग, 3D मॉडलिंग और 3D बेसिक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे विजुअल स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे कि वायर फ्रेम, कंसेप्चुअल, रियलिस्टिक और ये क्या चीज़ें हैं। फिर हम विजुअल व्यूज़ की तरफ जाएंगे कि एक ड्राइंग को कितने व्यूज़ से जो है वो हम देख सकते हैं और नॉर्मली हम कौन सा व्यू इस्तेमाल करेंगे। फिर हम यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं उनको भी देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, व्यू क्यूब, स्टीयरिंग व्हील और इस तरह की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3D ड्राइंग देखें। ये अभी तक जो हम ड्राइंग्स बनाते रहे हैं वो 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स थी, यानी हमारे पास जो वर्क स्पेस थी वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन की थी, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम 2D यानी लंबाई और चौड़ाई को कंसिडर करते थे। लेकिन अब क्योंकि हम 3D डिमेंशन की तरफ जा रहे हैं, 3D ड्राइंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें हमें यहाँ पे वर्क स्पेस पे नज़र आनी चाहिए। अभी इस वक्त जो हमारी मॉडल स्पेस है वो 3D मॉडलिंग पे सेट है। अगर हम 3D बेसिक्स करते हैं तो यहाँ पे देखें ये इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऊपर ये कुछ बेसिक कमांड्स आ जाएंगी 3D, और इसको अगर एडवांस में लेके जाना है तो आप 3D मॉडलिंग की तरफ चले जाएंगे, जिसमें यहाँ पे 3D ड्रा कमांड्स आएंगी और फिर मॉडिफाई कमांड्स आएंगी और इसी तरह और भी कुछ कमांड्स होंगी जो कि 3D ड्राइंग में हम यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पे विजुअल स्टाइल्स है। अभी तक हमारा जो वर्क स्पेस है वो एक्स और वाई को ही शो कर रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई को ही शो कर रहा है। तो अगर हमने इसको चेंज करना है, हम 3D इन्वायरमेंट में जाना है, तो फिर हमें यहाँ पे विजुअल व्यूज़ जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। यानी अभी टॉप व्यू हम देख रहे हैं, और अगर हम साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक देखते हैं या साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक देखते हैं, तो फिर ये तीसरा जो हमारे पास एक्सिस है वो भी हमें नज़र आएगा, जेड एक्सिस। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब मेरे पास 3D एनवायरनमेंट सेट हो गया है और एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आ रहा है और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस भी आ रहा है। लेकिन इन एक्सिस को आप अपनी मर्ज़ी से बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं फ़ौरन से एक ड्राइंग आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे कोन है, ये इसका बेस आ गई, रेडियस आ गया और फिर इसका जो है वो हाइट आ गई। अब हमें इसकी लंबाई भी नज़र आ रही है, चौड़ाई भी नज़र आ रही है और हमें इसकी ऊंचाई भी नज़र आ रही है। लेकिन अभी ये वायर फ्रेम ही है। वायर फ्रेम क्यों है? क्योंकि विजुअल स्टाइल्स के अंदर हमने ये स्पेसिफाई करना होता है कि हम इसको किस तरह देखना चाह रहे हैं। अगर कंसेप्चुअल व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह नज़र आएगी हमें ये कोन, और इसी तरह अगर हम इसको रियलिस्टिक में देखना चाहेंगे, अगर हमने बाद में मटेरियल्स वगैरह इन पे ऐड करना है तो वो फिर हम रियलिस्टिक में देखेंगे। ये स्केची व्यूज़ भी होता है, वायर फ्रेम भी होता है, ये स्केच की तरह हमें एक व्यू नज़र आएगा। तो ये डिफरेंट मौक़ों पे डिफरेंट तरीके से आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो विजुअल स्टाइल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शंस हैं, व्यू पोर्ट कंट्रोल है कि अगर ये तो सिंगल व्यू पोर्ट है, अगर आप मल्टीपल व्यू पोर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर जैसे हम कहते हैं कि 2 जो है वो हॉरिजॉन्टली नज़र आ जाएं या वर्टिकली नज़र आ जाए, तो ये इस तरह ये 2 व्यू पोर्ट्स नज़र आएंगी। एक व्यू पोर्ट के अंदर आप ड्राइंग का एक हिस्सा खोल सकते हैं, दूसरे व्यू पोर्ट के अंदर आप ड्राइंग का दूसरा पोर्शन खोल सकते हैं। तो व्यू पोर्ट की डिटेल के लिए आप 2D डायमेंशनल के अंदर एक हमने लेक्चर किया है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हमने इसको सिंगल पे जाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सिंगल व्यू पोर्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखें ये कुछ एलिमेंट्स हैं वो देखने के लिए और हाइड करने के लिए। जैसे व्यू क्यूब अगर हमने हाइड करना है तो व्यू क्यूब हाइड हो गया,
और व्यू क्यूब जो है शो करना है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह स्टीयरिंग व्हील होता है, इस पर भी कुछ ऑप्शंस होती हैं जैसे जूम, ऑर्बिट, और जैसे ये अगर ऑर्बिट आपने यूज़ करना है तो यहाँ से इसको ऐसे ड्राइंग को व्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थी शो करने के लिए और हाइड करने के लिए। तो 3D इन्वायरमेंट सेट करने के लिए आपको सबसे पहले वर्क स्पेस पे जाना पड़ेगा, वर्क स्पेस सेट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपने विजुअल स्टाइल्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करना है, व्यूज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करना है। जैसे अगर इसी को टॉप व्यू से देखेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगी, और अगर हम इसको साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक से देखेंगे तो ये इस तरह नज़र आएगी। नॉर्मली हम ड्राइंग साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक को बेस बनाकर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे शो करने के लिए और हाइड करने के लिए कुछ कमांड्स हैं, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये था 3D एनवायरनमेंट को सेट करना।